अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको जितना ज़्यादा टैप कर रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से दबा रही हूँ इसको वॉल के अगेंस्ट, तो बिल्कुल भी उतर नहीं रहा नाखून, इतना अच्छा ये स्टिफ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को दो तरह के नेल टाइप्स के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ। एक कॉस्मी वालों का है और दूसरे नॉर्मल नेल्स हैं जो मैं डॉलर स्टोर से लेकर आई थी। इसमें काफ़ी सारे नेल्स होते हैं, मुझे कौन सा अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ किन के साथ, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, हम कॉस्मी के नेल्स की बात करेंगे। ये एक्सीडेंटली मैंने ख़रीद लिए थे, मुझे लगा था ये प्रेस्ड जो नेल्स होते हैं कि उनके पीछे ऑलरेडी ग्लू लगी होती है, वो मैंने सोच के लिए थे। लेकिन उसके पीछे डायरेक्शंस को पढ़ के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, जल्दबाजी में ले लिया। तो ये वो वाले नेल्स नहीं थे, लेकिन ये आर्ट नेल्स थे सिंपल, जो आपको खुद ग्लू से या फिर किसी टेप से जैसे मैं लगाती हूँ वो लगाते हैं। अच्छा, एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे मैं दे दूँगी आपको कि इनको नेल्स को लगाना कैसे है आपने बगैर ग्लू के, वो भी आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ग्लू मौजूद थी और वो किसी काम की नहीं होती, वो जो ऑरेंज से कलर की होती है तो वो किसी काम की नहीं थी। अच्छा, मैं इनका क्योंकि ऑलरेडी एक रिव्यू प्रॉपर दे चुकी हूँ और आज मैं छोटा सा रिव्यू दूंगी दो नेल्स का, तो आप लोग अगर ये वीडियो भी देख लें तो काफ़ी है। तो मैंने इनको ऑलरेडी पहले क्या किया हुआ था, इनके पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगाई हुई थी। तो ये जो डबल साइडेड टेप थी उसकी वजह से चिपक रहे हैं, इसकी वजह से मैंने इनको इसी तरह ही रख दिया था ताकि अगर मैं जल्दी हो तो मैं इनको फ़ौरन लगा लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने सबसे छोटी वाली उंगली का नेल लिया है और इसके ऊपर टेप लगी हुई है पीछे की तरफ, ये अब आपको नज़र भी आ रही होगी, ये देखें। अच्छा, इन नेल्स के बारे में क्या है, क्या ड्रॉबैक मुझे इनका मिला, क्या इनका जो है मुझे नुकसान नज़र आया, वो मैं आपको बताऊँगी। ये काफ़ी मुड़े हुए हैं नेल्स, काफ़ी कर्ल्ड अप हुए हैं, जिसकी वजह से जब मैंने अपनी शहादत की उंगली जो मेन आपकी इंडेक्स फिंगर होती है उसके ऊपर जब मैंने नेल लगाया तो वहाँ पे जब मैंने ऊपर से प्रेस किया ग्लू लगा के तो वो टूट गया, सिर्फ वही नेल टूटा था। इस वजह से ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन आप देखें कि मैंने ये छोटी फिंगर पे जो नेल लगाया है, लग बहुत खूबसूरत रहे नो डाउट, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि आपको इनको प्रेस करते वक्त ध्यान रखना होगा वरना टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा कर्ल्ड अप हुए हैं आगे से, और क्योंकि हमें नेल लगाने के लिए उसको अच्छी तरह स्टिक करने के लिए अपनी फिंगर से ऊपर से दबाना पड़ता है तो ये क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका बस नुकसान है, बाकी और कोई नुकसान नहीं है। इनका बहुत अच्छे नेल्स हैं, आपको ग्लू से किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हैं। इनकी प्राइस मुझे 100 रुपीज़ तक मिल गए थे। कुछ जगह पर ये जो नेल्स हैं आपको 150 समथिंग के भी मिल जाएंगे, लेकिन ये स्टिक नहीं होते आपके नाखूनों से कॉस्मी वालों के, ये आपको करने पड़ते हैं किसी ग्लू से। अच्छा, अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ, ये डॉलर स्टोर से मैंने नेल्स लिए थे और इनकी क्या खासियत है और ये मुझे क्यों अच्छे लगते हैं और क्या इनके अंदर बुरा है। तो ये जो नेल्स हैं ये डॉलर स्टोर से पूरा पैक मिल गया था 170 समथिंग का, इस्लामाबाद वाले सेंटोरस के डॉलर स्टोर से मैंने ये लिया था। अच्छा, अब ये जो नेल्स हैं ये दो तरह से लग सकते हैं, जो इनकी स्क्वायर साइड है आप उसको भी ऊपर की तरफ कर सकते हैं और जो राउंड साइड है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये इतने कर्ल्ड अप नहीं है, ऊपर से इतना कर्व नहीं है, तो जब आप इसको प्रेस करते हैं टूटते नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ, जो राइट साइड वाला नेल है आप देख सकते हैं वो बहुत मुड़ा हुआ है, ऊपर से बहुत ज़्यादा कर्ल्ड है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड वाला है वो इस तरह नहीं है, वो बिल्कुल आसानी से चिपक जाते हैं। यही वजह है कि जो भी मैं आपको नेल दिखा रही हूँ राइट साइड वाला कॉस्मी वालों के प्रिंटेड नेल्स, ये सब क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को इस दूसरे वाले नेल के बारे में ये भी बता देती हूँ कि एक तो मैं तरीका है आप लोगों का ये लगाने का, ये काफ़ी डिसेंट लगते हैं अगर आप इनको ऐसे लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी कि जो गोल वाली साइड है वो भी आप ऊपर लगाएं। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ बिल्कुल इस तरह लगाने के, स्क्वायर वाली साइड ऊपर आए, और मेनली 90% इनको लगाने का यही तरीका है, लेकिन दूसरे तरीके से भी आप इनको लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि इन नेल्स को लगाने के लिए मैं पर्सनली डबल साइडेड टेप और एक बहुत अच्छी बैलून टेप आती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पर दिया हुआ है, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे अब जो इसका ड्रॉबैक है वो मैं बता दूँ, यानी इसका नुकसान क्या है, नुकसान तो खैर नहीं, मतलब क्या इसमें अच्छी नहीं है, वो ये है कि जो नेल्स है ना, ये बहुत बड़े बड़े नेल्स हैं। थंब के लिए जो उन्होंने साइज़ दिया हुआ है वो इतना बड़ा है कि वो आपके थंब पे नहीं आता। अब ये जो मैंने थंब पे लगाया है ये इंडेक्स फिंगर का नेल है, और इंडेक्स फिंगर के लिए देखें कितना बड़ा है। तो बेसिकली ये बस इनका मसला है कि नाखून उन्होंने बहुत बड़े बड़े बना दिए हैं और आपको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके लगाना पड़ेगा। और ये देखें, ये जो नेल है ये थंब के लिए नेल है और ये कितना बड़ा लग रहा है थंब पर लगने के लिए।
तो इस लिहाज से आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लें। बस यही एक इसका जो आप समझ लें एक इसकी बुरी बात है, और ये आप लोग लेते वक्त ध्यान बस रखें। लेकिन टूटते बिल्कुल नहीं हैं। मैंने क्या किया कि कुछ नेल्स जो मेरे नाखूनों पर आते थे वो मैंने सेपरेट कर लिए, उनको लगा लिया और इस तरीके से उनके ऊपर नेल पेंट कर दिया। अभी जो मैंने लगाया है ये यूज़ लगाया है। क्यों यूज़ लगाया है? क्योंकि इसके ऊपर नेल पेंट तो हुआ है, लेकिन पीछे इसके वो ग्लू डॉट भी है जो मैंने कोई 1 महीना तकरीबन पहले यूज़ किया था, तो मैंने वैसे ही उतार के रख लिया था। और ये इतना अच्छा स्टिक हो जाता है आपके नाखून से कि बिल्कुल भी नहीं उतरता। थोड़ा सा मुड़ भी जाएगा ऊपर से, लेकिन अपने आपकी फिंगर से उतरेगा नहीं। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा उस ग्लू को जो मैंने वहाँ बताई। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने नेल्स के ऊपर लगाई हुई थी, जब मैंने इनको वापस डब्बे में रखा तो ये चिपक जाते हैं एक दूसरे पे, क्योंकि ग्लू इसके ऊपर मैं लगे रहने देती हूँ ताकि जल्दी से मैं लगा लूँ। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, ना ग्लू की जो है वो पावर कम होती है। बस ये आपको 2 से 3 बार इजीली लास्ट करेगा। तो ये देखें, छोटी वाली जो हमारी पिंकी फिंगर होती है उसके ऊपर मैंने आपको नेल लगा के दिखा लिया, और कितना अच्छा और सेटल्ड नेल लग रहा है। थोड़ा सा आपको इसको प्रेस करना पड़ता है। अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाया था कि मैंने उसको वॉल से हिट किया नेल को और काफ़ी उतारने की कोशिश की तो वो नहीं उतरा। अगर थोड़ा सा डिस्प्ले इस तरह होने लगे तो आप उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, और ये देखें ये कितने अच्छे लगते हैं। कुछ मैंने फिंगर्स ऐसे ही बेयर छोड़ी हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग देख सकें कि क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। पर्सनली नमाज़ पढ़नी होती है तो मुझे जो है वो ग्लू जो हम यूज़ करते हैं मेनली एल्फ़ी, वो मुझे लगानी पसंद नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके नेल के ऊपर एक शाइन सी छोड़ जाती है, जिसकी वजह से एक तरह की कोट बल्कि आ जाती है और उस पर वज़ू नहीं होता है, ये सब हम जानते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या, आप नेल पॉलिश ही लगा लो नाखून बड़े करके। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको कितनी दफ़ा ऐसे प्रेस कर रही हूँ और ये बिल्कुल नहीं उतरा, और काफ़ी ज़ोर से मैं इसको हिट कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे एल्फ़ी लगाना नहीं पसंद, और ये ग्लू डॉट्स इतने अच्छे हैं कि ये उतरते नहीं हैं। फिर भी आप कुछ एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें, हैवी चीज़ें ना उठाएं और आसानी से उतर आते हैं। ग्लू डॉट्स की जो टेप है सिर्फ 60 रुपीज़ में मिलती है। उसको लगाने की बस एक टेक्निक है जो आपने फॉलो करनी है। तो गाइज़ ये दोनों रिव्यूज़ मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइएगा आपको किसके और रिव्यूज़ चाहिए, ताकि मैं वो इंशाल्लाह ताला दे सकूं। नेक्स्ट मेरी कोशिश ये है कि जो बाज़ार से ऑलरेडी जिनके नेल्स के पीछे ग्लू लगी होती है उनका रिव्यू मैं आप लोगों को जल्द दूँगी, ताकि हम उसको भी कंपैरिजन कर लें। हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे नेल्स हों। और एल्फ़ी के बारे में एक ये नुकसान भी है कि जब आप एल्फ़ी से नेल को उतारते हैं, यानी नेल जब आप लगा लेते हैं एल्फ़ी से और बाद में जब उतारने होते हैं, फेंकने तो उतार लेते हैं, तो एल्फ़ी जो होती है उसको उतारने के लिए हमें अपने हाथ गर्म पानी में डिप करने पड़ते हैं, या फिर हमें फ़ाइल करने पड़ते हैं किसी फाइलर से। तो जब आप हमें नाखून की ऊपर वाली सतह को फ़ाइल करेंगे तो वो वीक हो जाएगा। वो बिल्कुल जैसे एक रेगमाल होता है, एक फाइलर वैसे ट्रीट करता है आपके नेल्स को। तो क्या होगा, आपके नेल्स वीक हो जाएंगे, ज़्यादा ईजीली चिप हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि फ़ेक नेल्स कौन से लेने हैं, किस तरह के। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डॉलर स्टोर वाले ऐसे नेल्स अगर आपको मिल जाते हैं ले लें। इसमें एक लंबी शेप भी आती है, लेकिन सुनने में आया है कि वो जल्दी टूट जाते हैं। तो आई होप यू लाइक द रिव्यू, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कोई भी आपके सवालात हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए, ताकि वो मैं कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।